हुए थे और उसमें भी आपका चैप्टर चल रहा था डाइस। ठीक है, तो डाइस में आपकी वैसे तो हमारी 7वीं क्लास है जिसमें डाइस की 2 क्लास हो चुकी हैं और डाइस चैप्टर की तीसरी जो क्लास होगी आज, ठीक है, उसमें आपको आगे चलना है। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, ठीक है, ध्यान देंगे जो आज नया बच्चा जुड़ा है हमसे। जैसे मैंने इसमें चैप्टर में आपके 4 टाइप मैं बांटा था इस चैप्टर को। जैसे टाइप 1, ठीक है, उसके बाद में टाइप 2 और उसके बाद टाइप 3 और फिर आपका टाइप 4। टाइप 4 जिसमें टाइप 1 में क्या था कि आपको एक डाइस दिया होता था। क्या दिया होता? एक डाइस, कह सकते हैं सिंगल डाइस। जब हमें एग्ज़ाम में दिया हो तो वो टाइप 1 में क्वेश्चंस डाले गए थे हमारे। फिर उसके बाद में हम बात करें सेकंड में, इसमें एक ही पासे की 2 स्थिति दी होती थी। एक ही पासे की कितनी स्थिति भैया? 2 स्थिति। आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, उसके बाद आगे बढ़ रहे हैं अभी। फिर आपका मैंने टाइप 3 में क्या बांटा था? मोर देन 2 डाइस। उसके बाद में टाइप 4 में आपका ओपन डाइस से क्वेश्चन बनेंगे। किससे बनेंगे? ओपन डाइस। ठीक है, इसमें आपको ठीक है, देखो, अगर मैंने आपको जो आपकी जो वीडियो पुरानी हैं या आप ये कह सकते हैं जो हमने पीछे डिस्कस किया है उसमें टाइप 1 पे बात कर चुके हैं और टाइप सेकंड पे भी कुछ बातें कर चुके हैं हम। ठीक है, जैसे टाइप सेकंड को भी मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा था। कितने पार्ट में? 3 पार्ट में। जैसे पार्ट 1, ये पार्ट सेकंड मान लो, ठीक है भैया। फिर ये पार्ट आपका 3rd हो जाएगा। पार्ट 1 में क्या होता था? एक ही पासे की 2 स्थिति देता था। एक ही पासे की कितनी स्थिति? 2 स्थिति देता था, ये वाली। पार्ट सेकंड में आपका क्या होता था? एक ही पासे की 2 स्थिति हैं। फिर यहाँ पार्ट 3rd में क्या है? यहाँ पर जो बनता था हमारा वो क्या होता था? ओनली, ध्यान देंगे भाई थोड़ा सा, ठीक है, ओनली 1 कॉमन। यहाँ पर ओनली 2 कॉमन। यहाँ पर नो कॉमन। ठीक है भैया, कैसे? देखो थोड़ा सा हम बता रहे हैं आपको। जैसे ये है 1 2 3 4 3, या आप ले सकते हैं 3 5। ठीक है, उसके बाद में 2 कॉमन में 1 2 1 2, इसमें 2 कॉमन वाला केस बनता था, ओनली 2 कॉमन। तो 2 अंक कॉमन है, 1 2 और यहाँ भी 1 2। ओनली 1 कॉमन में सिर्फ एक अंक कॉमन मिलेगा, जैसे 3 कॉमन है। फिर उसके बाद में नो कॉमन, यहाँ पर कोई भी अंक कॉमन नहीं मिलता। 1 2 3 4 5 6। ठीक है,
देखो ध्यान देंगे, मैंने आपको इस चैप्टर के थोड़ा सा ओवरव्यू दिया है, जैसे अभी देख लो, ध्यान देंगे। हमने यहाँ पे बात करी टाइप 1 पर, जब एक पासा दिया हो तो यहाँ पे हम क्वेश्चंस करा चुके हैं, यहाँ पे क्वेश्चंस करा चुके हैं। इसमें बस ये चेक करना होता है कि सामान्य पासा है या मानक पासा है, इस पे बात कर चुके हैं, तो यहाँ भी कुछ नहीं करेंगे। लेकिन जब टाइप सेकंड पढ़ते हैं तो टाइप सेकंड में हमें क्या देखते हैं कि एक पासे की दो स्थिति दी होती हैं, उसमें क्या बनता है, इसको मैंने 3 पार्ट में इसलिए डिवाइड किया है जिससे कि ये चैप्टर आपको समझने में आसानी हो जाए। वरना देखो करने के लिए कोई दिक्कत नहीं, कैसे भी कर सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ से थोड़ा सा चैप्टर को करने में आसानी हो जाएगी। जैसे मैंने टाइप सेकंड को बांटा है 3 पार्ट में, ओनली 1 कॉमन, जिसमें एक ही पासे की 2 स्थिति दी हो और एक अंक कॉमन हो। तो इस क्वेश्चन को निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना होता है, बस प्रसार करते हैं, जो कि हम इस पे बात कर चुके हैं। किस पर? पार्ट 1 पर, ठीक है, वो आप पिछली वीडियो देख लेंगे, समझ में आ जाएगा। फिर पार्ट सेकंड है, पार्ट सेकंड में हमें एक ही पासे की 2 स्थिति दी होती हैं। एक पासे की कितनी स्थिति दी होती हैं? 2 स्थिति दी होती हैं, और उसमें फिर हमें 2 कॉमन अंक होता है, तो हम क्वेश्चन का आंसर कैसे निकालते हैं, ठीक है, अभी बताएंगे हम। फिर पार्ट थर्ड में है आपका नो कॉमन, जब कोई भी अंक कॉमन ना हो। तो देखो मैं यहाँ पर पार्ट 1 पर भी बात कर चुका हूँ और पार्ट 1 पे बात हो चुकी है। आज जो चलने वाला है वो पार्ट सेकंड चलेगा आपका, ठीक है, जिसमें पार्ट 1 पे बात हो चुकी हैं। तो पार्ट सेकंड पे जो क्वेश्चंस होंगे आज, वो आज के क्वेश्चन पार्ट सेकंड के चलेंगे। जैसे आप यहाँ डालना चाहो तो डाल सकते हैं टाइप सेकंड, और इसमें पार्ट सेकंड है टाइप सेकंड में, और इसमें भी हम क्या पढ़ रहे हैं, इसमें पढ़ रहे हैं भैया हम ओनली 2 कॉमन, ओनली 2 कॉमन, ठीक है, ओनली 2 कॉमन, इस पे बात करेंगे। ठीक है भैया, चलो देखो, जैसे मैं यहाँ से पार्ट सेकंड में मैंने ये पिक्चर बनाई है, एक ही पासे की 2 स्थिति दी है, ठीक है, ध्यान देंगे भाई। एक पासे की कितनी स्थिति दी है? 2 स्थिति दी हैं। जैसे मान लो हमने यहीं से उठा लिया, ये रहा, एक पासे की 2 स्थिति दी हैं, ये रही। उसके बाद हमने यहीं से उठाया 1 2 3, उसके बाद में 4 1 2, ठीक है। तो हमसे पूछेगा अपोजिट टू, पूछेगा बताइए अपोजिट टू 4, बताओ 4 के अपोजिट क्या होगा, ठीक है। तो हम क्वेश्चन का आंसर किस तरह निकालेंगे, डिपेंड करता है ये, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन को निकालने के लिए हमें करना क्या है, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। देखो हम इसमें टाइप सेकंड में और पढ़ रहे हैं ओनली 2 कॉमन, जिस पे हम पार्ट 1 पे बात कर चुके हैं, और आज क्या है आपका ओनली 2 कॉमन। इसमें इस क्वेश्चंस को कैसे निकालेंगे, देखो देगा कैसे, वो कहेगा वो से एक पासे की 2 स्थिति दी गई है, बताइए अंक 4 के विपरीत सतह पर या अंक 4 के अपोजिट कौन सा अंक होगा, ठीक है। तो आप कैसे निकालेंगे, देखो ओनली 2 कॉमन है, ध्यान देंगे। अगर हम देखना चाहें तो यहाँ 2 अंक कॉमन है आपका 1 2, और यहाँ भी 1 2। जब ये 2 अंक कॉमन हैं तो 3 के अपोजिट क्या मिल गया, 4, और 4 के अपोजिट क्या मिल गया, 3। सिर्फ यहाँ डेफिनेट आंसर मिला कि भाई आपका 3 के अपोजिट क्या है, 4 है, और 4 के अपोजिट क्या है, 3 है, सिर्फ 2 अंक मिले। उसके बाद में आपका यहाँ से सिर्फ डेफिनेट आंसर तो यही मिल रहा है, बाकी जो भी आंसर्स होंगे वो पॉसिबिलिटी के साथ होंगे। कैसे, देखो 3 के अपोजिट 4 है और 4 के अपोजिट कितना है, 3 है।
उसके बाद बच क्या गया 1 और 2। 1 और 2 के अपोजिट कौन से अंक आने की पॉसिबिलिटी है। बाकी देखो इन दोनों के अपोजिट जो नंबर बनेंगे ना वो वाले नंबर होंगे जो इसमें ऊपर, जैसे 3 सरफेस यहाँ हैं, 3 सरफेस यहाँ हैं, यहाँ पे जो अंक आपके मेंशन हैं उनसे अलग बचे जो अंक होंगे वो 1 और 2 के क्या होंगे, अपोजिट होंगे। जैसे ध्यान दो, अब 1 और 2 के 1 आ गया 2 आ गया। जैसे हमारे पास टोटल कितनी सरफेस होती है 6, 1 2 3 4 5 6। इसमें देखो 1 है, हाँ जी 1 है। उसके बाद 2 है, हाँ जी 2 है। उसके बाद 3 है, 3 है। हाँ जी 4 है, 4 है। तो बच क्या गया, बच गया 5 और 6। क्या बच गया 5 और 6। तो 1 और 2 के अपोजिट जो आने की पॉसिबिलिटी है वो 5 हो सकता है या 6 हो सकता है। ये पॉसिबिलिटी के साथ होंगे नंबर। एक बार नोट करिएगा, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन कैसे बनेगा मैं अभी आपको समझाऊंगा, ठीक है। नोट करिएगा, बहुत आसान है, बस नोट करो। नोट कर लिया, चलो देखो। जैसे मैं अभी आगे क्वेश्चंस लिख रहा हूँ, यहाँ पे एक ही पासे की कितनी स्थिति दी है, 2 स्थिति दी हैं। जैसे ये रही आपको, ठीक है। एक पासे की कितनी स्थिति दी है भैया, 2 स्थिति दी हैं, ठीक है। ये रही। अब इसमें आपका अंक भी दे सकता है, लेटर भी दे सकता है। जैसे A B E, ठीक है। उसके बाद आगे लिखेंगे F A B, ये F है भाई, F A B, ठीक है। और कहेगा वो आपसे कि बताइए अपोजिट टू E, अपोजिट टू E, ठीक है। यहाँ तो आप कर लिया होगा आपने, ये अपोजिट टू E। E के अपोजिट कौन सा लेटर होगा, अपोजिट टू E, ठीक है। आपको E के अपोजिट बताना है। तो मैंने जो अभी आपको बताया है, हम पढ़ रहे हैं ओनली 2 कॉमन, हम पढ़ रहे हैं ओनली 2 कॉमन। तो आप यहाँ पे चेक करेंगे, बताइए आप मुझे इन दोनों में क्या 2 लेटर कॉमन हैं, बताओ। देखो A और B और A और B, यहाँ A और B इन दोनों में कॉमन है, इनका काम ख़त्म। तो E के अपोजिट क्या मिला, F, और F के अपोजिट क्या मिला, E। तो यहाँ डेफिनेट आंसर मिला कि E के अपोजिट क्या है, F है, और F के अपोजिट क्या है, E है। ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। लेकिन उसके बाद अगर हम देखना चाहें A और B के अपोजिट, A और B के अपोजिट किन लेटर की आने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। ध्यान देंगे भाई, यहीं से जो कॉन्सेप्ट निकल के आएंगे ना वो बहुत इम्पोर्टेंट बनेंगे। देखो A और B के अपोजिट किन लेटर की आने की पॉसिबिलिटी है, ध्यान देंगे भाई। यहाँ पर जो लेटर मेंशन कर रखे हैं उन लेटर के बाद जो बचे लेटर हैं वही A और B के क्या होंगे, अपोजिट होंगे। जैसे अगर हम देखना चाहें A B C D E F, 6 सरफेस होती हैं, तो ये 6 ही आपके लेटर मिलेंगे, जो कि A आ चुका है, B आ चुका है, E आ चुका है, और क्या आ चुका है, F आ चुका है। तो बच क्या गया, C बच गया और D बच गया। तो हमारे पास A और B के आने की पॉसिबिलिटी क्या है, C और D, क्या है, C और D। A और B के अपोजिट क्या आ सकता है, या तो A के अपोजिट C आ सकता है, या A के अपोजिट D आ सकता है, या B के अपोजिट C आ सकता है, या B के अपोजिट D आ सकता है, ठीक है। ये पॉसिबिलिटी के साथ बनेंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ डेफिनेट नहीं कहा जा सकता, सिर्फ डेफिनेट आंसर मिलेगा E के अपोजिट F और F के अपोजिट E, ठीक है। ध्यान देंगे ये बात, नोट करो।
ठीक है भैया, नोट करिएगा। देखो अगर हम देखना चाहें कि भाई यहाँ पॉसिबिलिटी से कैसे बनेंगे, देखो अगर हम देखना चाहें, ये हटा दें हम, चलो ये हटाने की तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हटा देते हैं। चलो यहीं देख लो, ए बी सी डी ई और एफ। ए के अपोजिट क्या आएगा, बी के अपोजिट क्या आएगा, सी के अपोजिट क्या आएगा, डी के क्या आएगा, ई के क्या आएगा और एफ के क्या आएगा। तो अगर हम ए के अपोजिट देखना चाहें तो ए के अपोजिट सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है। ए के अपोजिट सी भी हो सकता है या डी भी हो सकता है। अगर हम बी के अपोजिट देखना चाहें तो बी के अपोजिट क्या है आपका, सी भी हो सकता है और डी भी हो सकता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखना चाहें कि सी के अपोजिट क्या है, तो सी के अपोजिट आने की पॉसिबिलिटी ए की भी हो सकती है, बी की भी हो सकती है। तो यहाँ पर ए भी हो सकता है अपोजिट और बी भी हो सकता है। देखो सी के अपोजिट ए भी हो सकता है या बी भी हो सकता है। उसी प्रकार डी के अपोजिट क्या हुआ, डी के अपोजिट ए भी हो सकता है और बी भी हो सकता है। ठीक है, समझ रहे हैं ना। उसके बाद ई के अपोजिट देखना चाहें तो ई के अपोजिट क्या एफ है, ई के अपोजिट क्या एफ है और एफ के अपोजिट क्या है, ई है। डेफिनेट आंसर सिर्फ इन दो लेटर के अपोजिट मिल रहे हैं, बाकी पॉसिबिलिटी के साथ बने हुए हैं। नोट करो इस बात को। ठीक है, यहीं से मैं आगे क्वेश्चंस बढ़ाऊँगा, आपको नोट करो इसको भाई, ज़रूर नोट कर लें वरना आगे फिर समझ में नहीं आएगा। ये नोट करना है आपको। देखो मैं बोल रहा हूँ ए के अपोजिट सी हो सकता है या डी हो सकता है। ठीक है, पॉसिबिलिटी के साथ बनेंगे यहाँ। बी के जो अपोजिट है वो बी के अपोजिट आने की पॉसिबिलिटी सी की भी है और डी की भी है। तो यहाँ पर बी के अपोजिट लिख रखा मैंने, सी हो सकता है या डी हो सकता है। उस प्रकार अगर हम देखना चाहें सी के अपोजिट, तो सी के अपोजिट क्या हो सकता है, सी के अपोजिट देखो ए भी हो सकता है या बी भी हो सकता है। अगर यहाँ देखना चाहें हम डी के अपोजिट ए हो सकता है और बी हो सकता है। तो इन दोनों की आने की पॉसिबिलिटी है, लेकिन ई के अपोजिट एफ है और एफ के अपोजिट क्या है, ई है। ये डेफिनेट आंसर हैं, ये एक दूसरे के क्या हैं, अपोजिट हैं। भाई नोट कर लेंगे ये बात। ठीक है, ये नोट कर लेंगे, ये एक दूसरे के क्या हैं, अपोजिट हैं। नोट करो। नोट कर लिया, चलो देखो ये हटा रहे हैं अब हम पढ़ रहे हैं ओनली टू कॉमन। क्या पढ़ रहे हैं हम, ओनली टू कॉमन। ओनली टू कॉमन पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, इसको आज। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चंस आगे कैसे बनेंगे देखना। जैसे मैं दे रहा हूँ आपको, एक पासे की दो स्थिति दी है। देखो एक पासे की कितनी स्थिति दी है, दो स्थिति दी है। आप मेरे साथ नोट करते रहेंगे। एक पासे की दो स्थिति दी है। जैसे अगर हम लिखें 1 3 5, फिर लिखेंगे आप लोग 2 5 3 2 5 3। ठीक है, एक पासे की कितनी स्थिति दी है, दो, फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, अब वो क्या कहेगा आगे क्वेश्चंस, आप ध्यान देंगे। नीचे 4 विकल्प दे देगा। जैसे विकल्प क्या देना चाह रहा है वो, देखो विकल्प दे रहा है वो, मान लो ए, चलो यहाँ पे लिख लो, बी विकल्प ये होगा आपका। ठीक है, सी विकल्प आपका ये हो जाएगा और डी विकल्प आपका ये हो जाएगा। लिखेंगे आप इनमें नंबर्स, सॉरी लेटर, नंबर लिखेंगे। देखो 1 2 3 1 2 3।
उसके बाद में बी ऑप्शन में लिखेंगे आप लोग 4 3 5। फिर उसके बाद में सी ऑप्शन में लिखेंगे आप लोग 5 4 6। उसके बाद में डी ऑप्शन में लिखेंगे आप लोग 2 4 3। ये 2 है, 2 4 3। ठीक है, अब क्वेश्चंस कैसे पूछेगा वो मैं दे रहा हूँ। देखो ध्यान दो भाई, सभी इस क्वेश्चन को निकालेंगे कैसे। एक पासे की दो स्थिति दी गई है, एक पासे की दो स्थिति दी गई है। इस पासे को प्रसार करने के बाद, ठीक है, इस पासे का इन दोनों से आपको प्रत्येक अंक के अपोजिट निकालना है। उसके बाद आपको, जैसे मान लो आप लूडो तो खेला है, देखो समझो दोबारा से बेसिक बताता हूँ। जैसे हम लूडो खेलते हैं, लूडो खोलने के बाद में हमने क्या किया कि हमने गोटी को डिब्बी में डाला और डालने के बाद में उसे हिलाया और ये वाली कंडीशन बनी। इसी प्रकार दोबारा किया, फिर ये वाली कंडीशन बनी। अब वो तीसरी बार उसने डिब्बी में गोटी को डाला है और डालने के बाद में फिर उसके बाद वो ये कहना चाह रहा है कि तीसरा पासा कौन सा बनेगा जब हम इन दोनों पासों से 2 कॉमन वाला केस में प्रत्येक अंक के अपोजिट निकालने के बाद में कौन सा पासा तीसरा बनाया जा सकता है, या नीचे दिए गए विकल्प में कौन सा पासा सही है। ठीक है, चलो करो कोशिश, वरना हम बताएंगे। कोशिश करो थोड़ा सा बनाने की, बाकी हो तो जाएगा ही। ठीक है, इतना तो आप कर ही सकते हैं। देखो कैसे करेंगे, आप मुझे बताइए, क्या इसमें कोई 2 अंक कॉमन है? हाँ जी, देखो 3 5 और यहाँ भी 3 5, ये एक दूसरे के कॉमन है तो इनका काम खत्म। 1 के अपोजिट 2 मिला और 2 के अपोजिट क्या मिला? 1। डेफिनेट आंसर क्या मिला? 1 के अपोजिट क्या है? 2 है, और 2 के अपोजिट क्या है? 1 है। सिर्फ एक ही क्वेश्चन का आंसर, इन 2 ही लेटर के आंसर डेफिनेट हैं, बाकी सब पॉसिबिलिटी के साथ होंगे। अगर हम देखना चाहें 3 और 5 के अपोजिट, 3 और 5 के अपोजिट कौन कौन से नंबर आने की पॉसिबिलिटी है 3 और 5 की, देखो 3 और 5 के कौन कौन से नंबर आएंगे जो यहाँ दिखाई नहीं दे रहे हैं। 1 आ गया, देखो यहाँ पे देख लो, 1 आ गया, 2 लिखे देता हूँ मैं सारे, ध्यान से समझना इस बात। 6, 1 आ गया, ख़त्म। यहाँ 3 और 5 के अपोजिट 1 नहीं हो सकता। 2 इसमें दिखाई दे रहा है, हाँ जी इसे भी काट दो। 3 दिख रहा है, हाँ जी इसे भी काट दो। 5 दिख रहा है, हाँ जी इसे भी काट दो। तो 3 और 5 के जो अपोजिट आने की पॉसिबिलिटी है वो 4 हो सकता है या 6 हो सकता है। ठीक है, इन नंबर की आने की क्या है? पॉसिबिलिटी है। कैसे? देखो अब ध्यान देंगे इस बात को। जैसे हम देखना चाहें, यहाँ पे मैं लिखे देता हूँ, देखो 1 के अपोजिट क्या है? 2 है। 2 के अपोजिट क्या है? 1 है, या 1 के अपोजिट। फिर उसके बाद 3 के अपोजिट क्या है? 3 के अपोजिट जो हो सकता है वो 4 हो सकता है और 6 हो सकता है। उसके बाद 5 के अपोजिट जो है, 5 के अपोजिट क्या है? देखो 5 के अपोजिट आने की पॉसिबिलिटी है 4 हो सकता है या 6 हो सकता है। 4 के अपोजिट आने की पॉसिबिलिटी है 3 हो सकता है या 5 हो सकता है। ठीक है, उसी प्रकार 6 के अपोजिट आने की जो पॉसिबिलिटी है वो क्या है? 5 हो सकता है या 3 हो सकता है। ये जो बात आपकी है, अगर ये समझ में आ रही है तो आगे क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। अगर समझ में नहीं आ रही है तो क्वेश्चन क्रिटिकल बन जाएगा। कैसे? देखो ध्यान देंगे, आज तो कुछ ज़्यादा ही गर्मी है भाई, हालत ख़राब हो रही है। देखो वो कहना चाह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होगा। ठीक है, देखो अगर हम देखना चाहें तो 1 के अपोजिट क्या है? 2 है, और 2 के अपोजिट क्या है? 1 है। 1 के अपोजिट 2 है और 2 के अपोजिट 1 है, तो इसमें तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट नंबर एक साथ दिख रहे हैं, और जब एक साथ दिख रहे हैं
तो कोई भी दो अपोजिट नंबर एक साथ पासे में दिखाई नहीं दे सकते हैं। अगर ऊपर 2 है तो बॉटम पे क्या होना चाहिए था, 1 होना चाहिए था। और कोई भी दो अपोजिट नंबर एक साथ दिखाई नहीं दे सकते, और इसमें दोनों एक साथ दिख रहे हैं, इसलिए ए ऑप्शन क्या हो जाता है, गलत। बात समझ रहे हैं? अगर समझ रहे हैं तो पहला वाला ऑप्शन क्या हो गया, गलत। उसके बाद अगर हम देखना चाहें बी को, बी में देखो 4 के अपोजिट क्या है, 3 है, और यहाँ पर 4 के अपोजिट जो 3 है दिख तो रहा है, लेकिन डेफिनेट नहीं कह सकते कि 4 के अपोजिट 3 होगा। 4 के अपोजिट 5 भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो है वो पॉसिबिलिटी आपकी बनने के चांसेस होते हैं। लेकिन एक बात इससे पहले समझ लो, देखो मैंने आपको बताया था कि कोई भी दो अपोजिट नंबर या तो नंबर हो या लेटर हो, कोई भी दो अपोजिट नंबर ना तो एक साथ दिख सकते हैं और ना ही एक साथ छुप सकते हैं। पासा बी में अब ध्यान देना, 4, 3, 5 3 सरफेस ऊपर दिख रही हैं, तो 3 सरफेस क्या हैं, हिडन हैं। आप मुझे बताओ यहाँ 3, 4, 5 है, तो इसका मतलब है कि 3, 4 के बाद बच कौन गए नंबर, 1 बच गया। समझना इस बात को, 1 के बाद में 2 बच गया, और 2 के बाद क्या बच गया, 6 बच गया। ये जो 3 नंबर हैं, ये 3 नंबर कहाँ होंगे, इसके सरफेस के बैक में होंगे, हिडन होंगे ना। तो आपको मैंने बता रखा है कि डेफिनेट आंसर है 1 के अपोजिट क्या है, 2 है, और यहाँ ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो अपोजिट यहाँ पे तो दिख नहीं रहे, लेकिन ये कहाँ पर हैं, बैक में हैं। बैक में मतलब विपरीत हैं, और विपरीत सतह 3 जो होती हैं वहाँ पर ये इनका लिखा होगा, 1 भी लिखा होगा, 2 भी लिखा होगा। तो ये दोनों नंबर एक साथ छुप रहे होंगे। अगर एक साथ छुप रहे होंगे तो बैक साइड में जो सरफेस है 3, वहाँ पर तो ये एक साथ होंगे। तो मैंने कहा कि कोई भी दो अपोजिट नंबर ना तो एक साथ दिख सकते हैं और ना ही एक साथ छुप सकते हैं। तो इस पासे में 1 और 2 जो हैं वो एक दूसरे के अपोजिट नंबर हैं, और अपोजिट नंबर होने के बाद ये बैक में एक साथ दिख रहे होंगे, इसलिए यहाँ भी क्या हो जाती है, ये बात गलत हो जाती है। ठीक है, क्योंकि कोई भी दो अपोजिट नंबर एक साथ कहीं भी छुप नहीं सकते हैं। छुपेंगे तो वहाँ भी आपके एक साथ हो जाते हैं, और एक साथ होने पर बात क्या हो जाती है, गलत। जैसे अगर हम यहाँ देखना चाहें 1 और 2 यहाँ भी कहीं नहीं दिख रहे हैं, और बाकी तो पॉसिबिलिटी के साथ हैं, लेकिन 1 और 2 में से कोई नहीं दिख रहा है, और कोई नहीं दिख रहा है तो वो दूसरे बैक में क्या होंगे, एक साथ होंगे। एक साथ होंगे तो सी बी ऑप्शन क्या हो जाता है, गलत। बात सिर्फ इतनी निकल कर आती है, 1 और 2 एक दूसरे के अपोजिट हैं, डेफिनेट आंसर्स हैं। इन दोनों में से कोई भी एक नंबर, 1 और 2 में से कोई भी एक नंबर जिस भी पासे में या जिस भी ऑप्शन में अगर ऊपर दिखाई दे रहा है, 3 सरफेस पे जो आपकी सामने दिखाई देने वाली 3 सतह होती हैं, उनमें कहीं भी आपके 1 और 2 में से कोई भी एक नंबर 3 जो ऊपर वाली जो सरफेस होती है वहाँ पर दिखना अनिवार्य है। अगर वहाँ दिखता है तो वो पासा क्या हो जाएगा, सही। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पर 2 है तो 1 कहाँ होगा, नीचे होगा, और जब नीचे होगा तो ये ही 2 नंबर ऐसे हैं जो एक दूसरे के क्या हैं, अपोजिट हैं। बाकी तो ये पॉसिबिलिटी के साथ बनते हैं। तो आप बस इतना ध्यान रखेंगे कि जहाँ पर डेफिनेट आंसर होता है उनमें से एक नंबर का ऊपर दिखना पासे में क्या है, ज़रूरी है। वही पासा क्या हो जाएगा, सही। चलो नोट करो, अभी और समझाएंगे, थोड़ा सा नोट कर लो आप। ठीक है, ये थोड़ा सा वैसे देखो क्वेश्चन तो यहीं से बन जाता है 2 कॉमन, कि वो इतना पूछेगा, बताओ 2 के अपोजिट क्या है, 1 है, और 1 के अपोजिट क्या है, 2 है। क्वेश्चन तो इतना बन जाता है। लेकिन आगे के अगर कोई भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं, चाहे आप लोग CGL दें, और CGL में अगर मेंस का पेपर देंगे ना, तब ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको। ठीक है, आप अगर पुलिस का देते हैं या आप दरोगा का देते हैं तो वहाँ पर ये वाले क्वेश्चन मुश्किल हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप सेट उठा के देखेंगे वहाँ नहीं मिलेंगे। कोई नहीं, फिर भी आप लोग करते रहें। ठीक है, चलो अच्छी बात है अगर समझ रहे हैं तो। देखो एक क्वेश्चन और मैं आपको बताता हूँ यहाँ से। ये हटा रहे हैं, ओनली 2 कॉमन में आगे लिखेंगे आप लोग। दूसरा क्वेश्चन, एक ही पासे की 2 स्थिति दी गई हैं।
एक पासे की कितनी स्थिति दी गई है? 2। जैसे ध्यान दो आप, एक पासे की 2 स्थिति दी गई है, फिर उसके बाद में 4 विकल्प दिए गए हैं। आप मेरे साथ नोट करते रहें, ठीक है। ये आपका ए हो जाएगा विकल्प, ये बी, ये सी और ये उसके बाद डी, ठीक है। आप जैसे आप लिखेंगे ए ई एफ, उसके बाद लिखेंगे आप ई ए बी, उसके बाद लिखेंगे आप ऑप्शंस 1 में बी डी एफ, ये बी है, ये डी है, ये एफ है। उसके बाद आगे लिखेंगे आप ए ई डी, ए ई डी, उसके बाद लिखेंगे आप बी ए डी, बी ए डी, उसके बाद आगे लिखेंगे आप लोग डी सी ई, डी सी ई, ठीक है भैया। देखो मैं लैंग्वेज बोल रहा हूँ, एक पासे की 2 स्थिति दी गई हैं, एक पासे की 2 स्थिति दी गई हैं, फर्स्ट और उसके बाद सेकंड। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा पासा सही है, ठीक है। अभी मैंने जो कराया था उसी टाइप का क्वेश्चन है, बस मैंने आपके वहाँ पर नंबर लिख रहे थे, यहाँ पर क्या लिख रहे हैं? लेटर लिख रहे हैं। करो कोशिश, बाकी फिर मैं बताता हूँ, ठीक है भैया। कोशिश करो करने की। देखो इस क्वेश्चन को कैसे निकालेंगे आप, ध्यान देंगे। पहले आप ये बताइए मुझे, क्या कोई 2 लेटर कॉमन है? हाँ जी, ए ई और ए ई, यहाँ पर ए और यहाँ ई, और यहाँ भी ए और ई, ये दोनों कॉमन है तो एक दूसरे से ये कट जाएंगे। तो ई के अपोजिट, सॉरी बी के अपोजिट क्या मिला? एफ, और एफ के अपोजिट क्या मिला? बी। देखो यहाँ ध्यान देंगे, बी के अपोजिट क्या मिला? एफ, और एफ के अपोजिट क्या मिला? बी। तो ये एक दूसरे के क्या हैं? अपोजिट हैं। डेफिनेट तो सिर्फ यही हैं, बाकी तो पॉसिबिलिटी के साथ होंगे। अगर हम देखना चाहें ए और ई के अपोजिट, ए और ई के अपोजिट क्या होगा? यहाँ पर देखो ए आ गया, यहाँ ध्यान दो, ए बी सी डी ई और एफ। आप मुझे बताओ यहाँ ए यूज हो गया तो इसका काम खत्म। बी यूज हुआ है, हाँ जी, इसका भी काम खत्म। उसके बाद सी यूज हुआ है, देखो इधर सी नहीं हुआ। डी हुआ है, नहीं हुआ है। ई हुआ है, देखो ये रहा। और एफ भी। इसका मतलब है ए और ई जो कॉमन थे, 2 सतह या आप कह सकते हैं 2 लेटर, उनके अपोजिट आने की जो पॉसिबिलिटी है वो सी हो सकता है और डी हो सकता है, ठीक है। अब ध्यान दो, अगर हम देखना चाहें सी के जो अपोजिट है, सी के अपोजिट आने की कंडीशन है आपकी ए हो सकता है या ई हो सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें डी के अपोजिट क्या है, डी के अपोजिट ए हो सकता है या आपका ई हो सकता है। फिर हम देखना चाहें सी के अपोजिट, सी के जो अपोजिट है, सी के अपोजिट ए हो सकता है या आपका ई हो सकता है। फिर अगर हम आगे देखना चाहें डी के अपोजिट, तो डी के अपोजिट ई हो सकता है या आपका ए हो सकता है। ये एक दूसरे के क्या हैं? अपोजिट आने की कंडीशन है लेटर की, ठीक है। दिख रहे हैं ना ये? चलो अगर दिख रहे हैं तो ठीक है। अब आपको ये चेक करना है कि कौन सा विकल्प सही है। यहाँ डेफिनेट आंसर मिला है, सिर्फ एफ के अपोजिट क्या है? बी है, और बी के अपोजिट क्या है? एफ है, ठीक है। बी के अपोजिट क्या है? एफ है, और एफ के अपोजिट क्या है? बी है। सिर्फ ये 2 ही लेटर एक दूसरे के डेफिनेट अपोजिट हैं, बाकी पॉसिबिलिटी के साथ हैं। तो आपको मैंने अभी इससे पहले क्वेश्चन में बताया था कि इन दोनों लेटर को
आपको ये देखना है कि किस पासे में इन दोनों में से एक लेटर ऊपर दिखाई दे रहा है। देखो ध्यान दो, बी के अपोजिट क्या है, एफ है। ये दूसरे एक दूसरे के अपोजिट हैं और कोई भी दो अपोजिट नंबर एक साथ दिखाई नहीं दे सकते। बी के अपोजिट डेफिनेट आंसर क्या है, एफ है। तो यहाँ बी और एफ अपोजिट होने के साथ साथ एक साथ दिख रहे हैं, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि कोई भी दो अपोजिट नंबर एक साथ दिखाई नहीं दे सकते। बात समझ में आ रही है या ऐसे ही चल रहा है, बताओ। देखो पासा बहुत आसान है। कब? जब आपका ध्यान मेरी तरफ होगा। अगर आप देख रहे इधर हैं तो काम चल जाएगा, अगर आप इधर नहीं देख रहे हैं तो काम नहीं चलेगा। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा विशेष कर ध्यान रखें, फोकस रखें, बाकी तो हो तो जाएगा ही। ठीक है, देखो ध्यान देंगे। बी और एफ एक दूसरे के अपोजिट हैं और कोई भी दो अपोजिट लेटर एक साथ दिखाई नहीं दे सकते हैं, इसलिए ये पासा क्या हो जाएगा, गलत। और बी और एफ यहाँ पर, बी और एफ में से कोई नहीं दिख रहा है, तो वो कहाँ पर हैं, बैक पर हैं। और बैक पर जो 3 सरफेस है वहाँ एक साथ दिख रहे होंगे, इसलिए वहाँ पर भी एक साथ दिखने से ये पासा क्या हो जाएगा, गलत। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, कोई भी दो विपरीत लेटर या कोई भी दो विपरीत नंबर ना तो एक साथ दिख सकते हैं और ना ही एक साथ छुप सकते हैं। यहाँ विकल्प बी में एक साथ ये दोनों नंबर छुप रहे हैं, इसलिए ये क्या हो गया, गलत। और यहाँ पर अगर हम देखना चाहें बी और एफ में से बी ऊपर दिख रहा है तो यहाँ कंडीशंस क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। ये वाला पासा सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। लेकिन बी और एफ डी वाले पासे में, विकल्प डी में एक साथ छुप रहे हैं, इसलिए डी भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सिर्फ आंसर कहाँ से मिला, डी सी से। क्या बात समझ रहे हैं? ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रही है तो वीडियो को बैक करके देख लेना। ठीक है, बात समझ रहे हैं? चलो नोट करो। देखो और भी बनाएंगे डिफरेंट क्वेश्चन, अगर आपको इतनी बात समझ में आ रही है तो नोट कर लें। ठीक है, चलो अगर नोट कर लिया तो अच्छी बात है, किया ना। खासकर दिल्ली पुलिस वाले ध्यान रखें रीजनिंग पर। ठीक है, वहाँ भी वेटेज काफ़ी है। अब देखो, जैसे हम देखना चाहें, एक ही पासे की 3 स्थिति दी है, जैसे हम बना दें यहाँ, एक पासे की 3 स्थिति दे दी, मान लो ये रही, और उसने क्या कह दिया, उसने बोल क्या दिया कि नीचे दिए गए विकल्प में ए बी सी डी की क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन से अंक आएंगे। जैसे लिखा 1 2 5, 1 2 5। उसके बाद विकल्प बी में क्या लिखना चाह रहा है वो, 3 2 5, 3 2 5। ठीक है भैया। उसके बाद में तीसरे पासे में क्या लिख रहा है वो, 4। ठीक है, क्या लिख रहा है, 4। और क्या कह रहा है, क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। यहाँ पर उसने दोनों जगह क्या लगा दिए, क्वेश्चन मार्क लगा दिए। ठीक है, क्या दिए हैं उसमें, यहाँ 1 3 1 ओवलिंग 3। उसके बाद में बी ऑप्शन पे लिखा है 2 5 2 5, क्या है 2 5। उसके बाद आगे लिखेंगे आप 2 6 2 6। फिर लिखेंगे आप लोग 1 6 1 6। ठीक है, कोशिश करो भाई करने की, बाकी तो हम बताएंगे ही, आप बिल्कुल परेशान ना हो। नोट कर लो ये बात। ये भाई
ओनली 2 कॉमन में ही डिफरेंट क्वेश्चन बन रहे हैं। देखो 3 पासे दिए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है वो समझ लो। एक पासे की 3 स्थिति दी गई हैं, बताइए क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन से अंक आ सकते हैं। 1 3 आ सकता है, 2 5 आ सकता है, 2 6 आ सकता है, या आपका 1 6 आ सकता है। कौन से नंबर आ सकते हैं? देखो पहले में हम पढ़ क्या रहे हैं, ओनली 2 कॉमन पढ़ क्या रहे हैं, ओनली 2 कॉमन। तो देखो आप कि ओनली 2 कॉमन पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर हम पहले पासे में और दूसरे पासे में अगर हम कंपैरिजन करना चाहें तो देखें क्या कोई 2 अंक कॉमन है। हाँ जी, क्या कॉमन है, 2 5 और यहाँ भी 2 5। इनका काम ख़त्म। जब इनका काम ख़त्म हो जाता तो 3 के अपोजिट क्या मिलता है, 1। डेफिनेट आंसर सिर्फ यहीं से मिल रहे हैं। 3 के अपोजिट 1 है और 1 के अपोजिट क्या है, 3। ये ही एक दूसरे के अपोजिट नंबर है, ठीक है। और आप ध्यान दो, अगर हम क्वेश्चन मार्क के अपोजिट देखना चाहें, बाकी तो देखो यहाँ पे 2 और 5 के अपोजिट देखना चाहें हम, तो 2 और 5 के अपोजिट क्या आ सकता है, 1 नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता, यहाँ पर 4 हो सकता है या 6 हो सकता है। देखो 2 और 5 के अपोजिट आने की पॉसिबिलिटी या तो 4 हो सकता है या 6 हो सकता है। यहाँ से आपका 5 हो सकता है और या यहाँ से 6 हो सकता है। ये आपके किसके आने की पॉसिबिलिटी है, जो एक दूसरे के 2 और 5 के आने की पॉसिबिलिटी है 4 और 6 की। लेकिन ध्यान दो, यहाँ देखो डेफिनेट आंसर मिला कि 1 के अपोजिट क्या है, 3 है, और 3 के अपोजिट क्या है, 1 है। सिर्फ ये नंबर ही एक दूसरे के अपोजिट हैं, बाकी तो पॉसिबिलिटी के साथ हैं। अब देखो 1 के अपोजिट 3 है और 3 के अपोजिट क्या है, 1 है। अगर मैं यहाँ पे रखना चाहूँ इस ऑप्शन को उठाकर, यहाँ पर 1 रख दूँ और यहाँ पे क्या रख दूँ, 3 लिख दूँ, तो ये तो एक दूसरे के अपोजिट हैं। और जब एक दूसरे के अपोजिट है तो ये कभी भी एक साथ दिखाई नहीं दे सकते। इसलिए आपका अगर हम ए ऑप्शन को रखते हैं 1 3 यहाँ, तो ये एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो अपोजिट हैं तो मैं इस ऑप्शन को यहाँ पर मेंशन नहीं कर सकता, क्योंकि कोई भी 2 अपोजिट नंबर एक साथ दिखाई नहीं दे सकते। बात समझ रहे हैं? समझ रहे हैं तो अच्छी बात है। देखो आगे, उसके बाद अब अगर हम 2 और 5 रख दें, ऑप्शन बी रख दूं मैं यहाँ 2 और यहाँ पे क्या रख दूं, 5, तो ये 1 और 3 जब मैं इन दोनों को यहाँ रख दूंगा तो ये दोनों एक साथ छुप जाएंगे, और जब छुप जाएंगे तो अपोजिट में एक साथ कोई भी 2 अपोजिट नंबर एक साथ छुप नहीं सकते, तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे रखना चाहें क्या, 2 और 6 रखना चाहें, क्या रखना चाहें, 2 और 6, तो फिर भी 1 और 3 ये दोनों छुप जाएंगे, और छुपने के बाद ये बैक में एक साथ दिखेंगे, और कोई भी 2 अपोजिट नंबर एक साथ छुप नहीं सकते, इसलिए ऑप्शन सी भी क्या हो जाएगा, गलत। बचा क्या ऑप्शन, बताओ, डी। यहाँ 1 यहाँ पे 6, अगर मैं ये ऑप्शन रखता हूँ तो ये सही क्यों होगा, समझना। देखो 1 और 3 में से कोई भी एक नंबर आपको 3 सरफेस में ऊपर दिखना अनिवार्य है, तभी आपका ऑप्शन क्या होगा, सही। डेफिनेट जो आंसर होते हैं उनमें से या तो 3 या 1 में से कोई भी एक नंबर इन दोनों जगह पर दिखना अनिवार्य है, और जहाँ भी दिखेगा वहीं भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्योंकि यहाँ 1 अगर ऊपर आता है तो यहाँ पर क्या रख देंगे हम, 6 रख देंगे, तो 1 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, जो कि 3 कहाँ है, हिडन हो जाएगा, और हिडन हो जाएगा तो ये वाली पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, सही। ऑप्शन क्या आएगा, डी। यही आंसर आपका क्या होगा, सही होगा। बात समझ रहे हैं? अगर समझ रहे हैं तो आप मुझे बताइए, अगर नहीं समझ रहे हैं तो भी बताइए, तो ध्यान देंगे भाई। देखो हम जो पढ़ रहे हैं रीजनिंग में डाइस पढ़ रहे हैं, जिसमें हम टाइप 1 में जो पढ़ रहे थे, कभी भी एग्ज़ाम में आपका एक क्वेश्चन जो बनता है वो कहाँ से बनता है। जब आपका एग्ज़ाम में सिंगल डाइस दिया हो तो मानकता और सामान्यता का नियम फॉलो करेंगे, जो मैंने पढ़ा चुका हूँ, आपकी वीडियो
जो पुरानी वीडियो है वहाँ देख लेंगे आप बच्चे जो नए जुड़े हैं। तो यहाँ पर सिर्फ मानकता और सामान्यता का नियम फॉलो करेंगे और आपका जब सिंगल डाइस दिया हो क्वेश्चन का आंसर निकल जाएगा। उसके बाद में टाइप सेकंड में हमने जो पढ़ाया है पार्ट वन में हमने पढ़ाया था ओनली वन कॉमन वाले क्वेश्चन को निकालने के लिए आप कुछ नहीं करना है, बस प्रसार करेंगे। प्रसार या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, इस पे बात कर चुके हैं आप। ये वाली वीडियो अगर देखना चाहें तो पुरानी वीडियो देख लेंगे। ओनली टू कॉमन आज हमने पढ़ाया है, ओनली टू कॉमन। इस पे जो मैंने अभी तक क्वेश्चंस कराए हैं, इन क्वेश्चंस पे आप वर्क कर लें, क्योंकि ये वाले जो क्वेश्चंस हैं कि काफ़ी मैंने लेवल को आप करके बताया है आपको। अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो वीडियो को पॉज कर करके बैक कर करके देख लें, ठीक है, समझ में आ जाएगा। कल जो पढ़ाएंगे हम या अगली वीडियो में जो पढ़ाएंगे हम नो कॉमन वाले पढ़ाएंगे क्वेश्चंस। जो नो कॉमन वाले में उसमें कोई भी अंक कॉमन नहीं होता। देखो 1 2 3 4 5 6, तो इस क्वेश्चन को कैसे निकालेंगे, इस क्वेश्चन को भी ट्रिक से निकालेंगे, लेकिन कैसे निकलेगा इसमें बात अगली वीडियो में करेंगे इसमें नो कॉमन वाले पर। इस पर अगली वीडियो होगी। आप लोग रीजनिंग में हमसे जुड़े रहें, ठीक है। आपको इसी तरह बहुत आसान वे में पढ़ाते रहेंगे, और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक एंड शेयर करते रहें, ठीक है। थैंक यू, बाय।